अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू करूँगी वो है जी दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक 1%। तो जी ऑर्डिनरी की जितने भी सीरम्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाइप होती है, ख़ास करके जो नियासिनामाइड है वो हर कोई जो है वो सोच रहा होता है कि मैं नियासिनामाइड की कोई क्रीम लूँ, पाउडर फॉर्म में लूँ या फिर उसका सीरम लूँ। तो जी आज की जो वीडियो है वो है जी इस सीरम के रिव्यू के ऊपर, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी प्राइस, इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं, और नियासिनामाइड का जो है वो रिव्यू, और वो बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपनी स्किन के ऊपर नोटिस किए हैं। तो चलें जी हम अपनी डिटेल्ड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बॉटल देखें तो ये फ्रोस्ट बॉटल है, और इसकी जो प्राइस है वो 2500 से 4000 तक की रेंज में होती है। कभी किसी वेबसाइट पे ऑफ होता है या किसी शॉप पे ऑफ होता है तो आपको ये 25 टू 2800 के अराउंड आपको मिल जाती है। ग्लास बॉटल है और इसके ऊपर है जी ड्रॉपर। तो मैं आपको, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं ये दूसरी बार मंगवा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी इसका रिव्यू कर लूँ कि बिल्कुल एंड हो जाए। तो जी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ। ये कुछ स्टिकी सा टेक्सचर है, ठीक है, एज सच ग्रीसी टेक्सचर नहीं है, बट ये बहुत अच्छा सा इसका फार्मूला है। ये हल्का सा जो है वो स्टिकी स्टिकी सा फार्मूला है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी स्किन में बहुत आराम से, बहुत जल्दी जो है वो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आप इसको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में लगाएं, शामिल करें, या फिर आप इसको अपनी नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन होती है उसमें शामिल करें। ये हर तरह से जो है वो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है। इसके मिथ्स हैं और कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ अभी मज़ीद आगे चल के वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलें जी, इसकी पैकेजिंग, इसकी बॉटल, इसकी फॉर्मुलेशन के बारे में तो बात हो गई है। जो ये इसकी जो बॉटल है उसके ऊपर बेसिकली ये भी लिखा होता है कि ये सीबम को इम्प्रूव करती है, और यानी कि रेगुलेट करती है सीबम को, और आपका जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करती है। तो जी सीबम वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नियासिनामाइड होता है बेसिकली ये विटामिन B3 होता है जो कि हमारी स्किन में मौजूद केराटिन को रेगुलेट करती है। हमारी स्किन के अंदर जो ये ऑयल सा आ जाता है जब आप मेकअप करते हैं और 2-3 घंटे गुजरते हैं तो उसके बाद जो ऑयल आ जाता है ये उसको कंट्रोल करता है ये सीरम। उसके अलावा जो ये ख़ुद क्लेम करते हैं उसके अंदर ये है कि स्किन ब्राइटनिंग होती है, ब्लेमिशेस हैं उनके ऊपर भी अच्छा इफेक्ट करता है। तो जी अब चलते हैं इसके लगाने के तरीके के ऊपर। इस बॉटल के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो जी मैं इसको कैसे लगाती हूँ, मैं इसको जो लगाने का जो अच्छा तरीका है वो यही है कि आप अपनी स्किन को हल्का सा गीला करें, ठीक है, आपकी स्किन डैम्प हो, बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो लेकिन हल्की हल्की सी वेट हो, और आप उसके ऊपर इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो अपनी स्किन के ऊपर लगा लें। बहुत ज़्यादा भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो सीरम भी बहुत महंगा है, दूसरा ये कि आप कम लगाएं ज़्यादा लगाएं उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप इसको भर भर के जो है वो फुल फेस के ऊपर लगाएं। बस 2 से 3 ड्रॉप्स जिनमें आपका फेस कवर हो जाए आपने उतना ही यूज़ करना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने लाजमी इसके बाद कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना होता है, चाहे आप इसको मॉर्निंग में यूज़ करें, चाहे आप इसको इवनिंग में करें, या जब भी करें। मॉइस्चराइज़र से क्या होता है कि आपकी ये जो स्किन है उसके अंदर ये सीरम लॉक हो जाता है, ठीक है, आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं, आपको कोई भी एक्नी या कोई भी पर्जिंग का इशू नहीं होता। तो ये तो हो गया जी इसको लगाने का तरीका। वैसे मैं इसको रात को लगाती हूँ। ये लगाने से पहले मैं अपने फेस के ऊपर विटामिन C लगाती हूँ और उसके बाद नियासिनामाइड लगा के मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अब क्योंकि विटामिन C की बात भी साथ हो रही है तो मैं कुछ मिथ्स आपके साथ शेयर कर दूँ। उनमें सबसे पहला मिथ ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नियासिनामाइड को हम विटामिन C के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो जी ऐसा नहीं है। जो फॉर्मुलेशंस हो रही हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसमें आपकी जो विटामिन C है वो आप नियासिनामाइड के साथ यूज़ ना कर सको, बल्कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छा डिफरेंस फील करेंगे अपनी स्किन के अंदर। तो जी पहला मिथ भी हमने बात कर ली पहले मिथ की। दूसरा ये कि नियासिनामाइड जो है वो पर्जिंग कॉज करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नियासिनामाइड पर्जिंग बिल्कुल कॉज नहीं करता। पर्जिंग वो प्रोडक्ट्स कॉज करते हैं जो जैसे AHA BHA है, या वो प्रोडक्ट्स जो एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को। तो नियासिनामाइड बिल्कुल भी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करता। अगर आपकी स्किन के ऊपर इसके बाद एक्नी हो रही है तो वो लाजमी कोई और ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा है, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा जो मिथ है वो ये है, नियासिनामाइड सिर्फ ऑयली स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नियासिनामाइड वो वाहिद इंग्रेडिएंट है जो आप किसी भी स्किन टाइप के, अगर आपकी स्किन है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली है,
ड्राई है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बस तरीका आपने जहन में रखना है कि आपने पहले थोड़ा सा अपना फेस वेट होना चाहिए और उसके बाद आप लगा लें कोई भी मॉइस्चराइज़र। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली हो या आपकी स्किन ड्राई हो तो ही आप नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी ये आपकी एक्नी को कंट्रोल करता है। एक्नी को कंट्रोल कैसे करता है कि अगर आपकी एक नॉर्मल सी स्किन है और उसके ऊपर कभी कभार ओकेजनली जो है वो पिंपल निकल आते हैं, तो ये सीरम अगर आप रेगुलरली यूज़ करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो आपका स्किन बैरियर है उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो एक्नी है वो कंट्रोल होती है, आपके फेस के ऊपर कोई भी एक्नी नहीं निकलेगी। मैंने इसको 2 ढाई महीने यूज़ किया है और इससे मुझे फ़ायदा यही हुआ है कि मेरे जो फेस के ऊपर कभी कभार ओकेजनली पिंपल निकल आता था, एक्नी हो जाती थी, वो इससे बहुत हद तक जो है वो कंट्रोल हो गई है। इसके अलावा इसका एक बेनिफिट वो ये भी है कि जो ओपन पोर्स का इशू होता है, वाइट हेड्स का इशू होता है, उसके ऊपर भी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ये काम करता है। आप इसके जब आप इसको अपनी नॉर्मल रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको बहुत विजिबल डिफरेंस फ़ील होगा ओपन पोर्स के ऊपर, ठीक है? क्योंकि ओपन पोर्स हमारा हर चीज़ से ऊपर का मसला ओपन पोर्स होता है। आपका मेकअप है, आपकी कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र क्रीम भी आप लगाते हैं तो वो इतना स्मूथली नहीं बैठता जब आपके ओपन पोर्स का इशू होता है। और ओपन पोर्स की वजह से ही जब वो क्लॉग होते हैं तो एक्नी होती है या ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू होता है। तो जो मेन चीज़ है, जो सारे फसाद की जड़ है, वो है जी ओपन पोर्स। तो ये नियासिनामाइड सीरम उसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्ट करता है। इसके अलावा जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि जब मैंने इसको बाय करना था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे जिनमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा हुआ था कि ये एक्नी स्पॉट्स के ऊपर इंस्टेंटली काम करता है। ठीक है कि इंस्टेंटली में ऐसा नहीं होता कि 1-2 दिन में ही काम करने लग जाए, बट इवन देन 1.5 महीने तक भी मुझे कोई डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ अपने एक्नी स्पॉट्स के ऊपर। ऑल्दो मेरी स्किन पे ज़्यादा एक्नी नहीं होती, लेकिन जो थोड़े बहुत एक्नी के स्पॉट्स हैं उनके ऊपर इसने बहुत स्लोली काम किया है, ठीक है जी। तो शायद इसकी ये वजह है कि मैंने अभी इसको 2 महीने यूज़ किया है, मैं इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक यूज़ करूँगी तो हो सकता है कि जो है वो मेरी स्किन के ऊपर जो एक्नी स्पॉट्स हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो। ब्लेमिशेस के ऊपर ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। जो आपकी नोज़ के अराउंड ब्लेमिशेस होते हैं, आपके लिप्स के अराउंड होते हैं, बहुत रेडनेस सी फील हो रही होती है आपको, उनके ऊपर नियासिनामाइड बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन जो प्रॉपर किस्म की एक्नी का एक स्पॉट होता है उसके ऊपर इसने थोड़ा सा कम काम किया है। तो चलें जी, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऑर्डिनरी का और कौन सा सीरम है जो आप चाहते हैं जिसका मैं रिव्यू करूं। इसके अलावा ये कि आप किसी भी ब्रांड का सीरम ले सकते हैं नियासिनामाइड का, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा है। तो जी मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको लाजमी ख़रीदिए और अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर इसको लाजमी शामिल कीजिए। तो ये वीडियो को अपनी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिए, अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।